और मानसकार ने सुंदर भाव से लिखा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। जनक महाराज ने आज प्रणाम किया विश्वामित्र जी को और विश्वामित्र जी से ही प्रश्न कर दिया, महाराज कहु नाथ सुंदर दो बालक, ये दो बालक है ना, ये बड़े सुंदर हैं महाराज, जरा ये बताएं कि ये है कौन। भगवान का परिचय जानना चाहते। देखो, भगवान का परिचय कोई साधु ही दे सकता है, कोई संत ही दे सकता है, कोई गुरु ही दे सकता है, ये प्रमाण है। तो जनक महाराज ने भी पूछ लिया कि ये है कौन। नृप कुल तिलक की मुनिकुल पालक, आज मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक ये है कौन, प्रश्न कर दिया। जनक महाराज की ओर देखा विश्वामित्र जी ने और पूछ लिया कि आप तो ज्ञानी हैं, आपको पता होना चाहिए ये कौन है। कोई साधारण व्यक्ति पूछे तो समझ में आए, लेकिन जनक महाराज जो त्रेता में अद्भुत ज्ञानी हुए, विदेहराज हुए, तो महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आप जान लीजिए कौन है। जनक जी ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किया और उसके बाद जो शब्द निकला वो अद्भुत है। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धर की सोई आवा। जो ब्रह्म को नितराम गमयति बोधयति, जो निरंतर बोध कराने वाले निगम हैं, वेद हैं, श्रुतियां हैं, जो जिस ब्रह्म को गाते हैं ये वही ब्रह्म है, दो स्वरूप बना करके आ गया है। कौन बोले? जनक महाराज। जनक महाराज की ये वाणी सुनी तो मानस में दर्शन आया। आज विश्वामित्र जी के मुख से निकल गया, वचन तुम्हार की होई अली का। आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। जनक जी आप सच में महाज्ञानी हैं, जो राम जी को, जो ब्रह्म को एक दृष्टि में ही पहचान गए। लेकिन जो अभी तक विश्वामित्र जी जनक महाराज की बात का समर्थन कर रहे थे, वो अगले ही क्षण बोले, महाराज रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ये रघुकुल मणि है, दशरथ जी ने भेजा है हमारे साथ यज्ञ की रक्षा के लिए। तो दोनों बात कैसे सत्य हो सकती है? अभी तो कहा कि आप जिसे ब्रह्म समझ रहे हो तो आपकी बात झूठी नहीं है, और अब कहने लगे कि ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, भगवान बीच में खड़े हैं, एक और जनक महाराज, एक और विश्वामित्र जी, और जनक महाराज ब्रह्म के रूप में परिचय दे रहे हैं और विश्वामित्र जी समर्थन कर रहे हैं। तो भगवान धीरे से मुस्कुराए, और राम जी का मुस्कुराना ही, राम जी का हंसना ही माया है। माया हास बाहु दिखपाला। तो भगवान जो मुस्कुराए और इसके साथ साथ ही मानो माया को कह दिया कि देखो ये दोनों महात्मा खड़े हैं, एक ज्ञानी महात्मा, एक तपस्वी महात्मा, और बीच में हम खड़े हैं। हम तो अपने नारायण रूप को छुपा करके, हम अपने ब्रह्मत्व को छुपा करके यहाँ नर रूप में आए हैं लीला करने के लिए, लेकिन दोनों महात्मा मिलकर के हमें ब्रह्म बनाने पर तुले। तो भगवान ने माया को कहा थोड़ी देर के लिए इन्हें थोड़ा सा लौकिक लीला ही करने दो। और तब विश्वामित्र जी बोले ये तो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मानो भगवान जो चाहते हैं होता तो वही है ना, वो ये सोई जो राम रची राखा। जनकपुर में बड़ा सुंदर स्वागत जनक महाराज ने किया भगवान का। एक रात्रि विश्राम हुआ, दूसरा दिन प्रातःकाल हुआ। आज दोनों भाई जनकपुर भ्रमण के लिए भगवान गए।